अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया। अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। मस्जिदों और मदरसों पर बड़े एक्शन की मांग करने वाले ये है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिन्होंने अवैध मस्जिद और मदरसों को बिहार के साथ साथ देश के लिए भी बड़ा खतरा बता दिया है। और तो और गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मस्जिद और मदरसों पर एक्शन लेने की भी मांग कर डाली है। अवैध को तत्काल बंद करें। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया। अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर गिरिराज सिंह ने क्या और क्यों ये बयान दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री का साफ साफ कहना है कि बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो न सिर्फ बिहार के लिए खतरा है बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और तो और गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की भी मांग कर डाली है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक बिहार में अवैध मस्जिदों और मदरसों की बाढ़ सी आ गई है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में तो हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। बल्कि पीएफआई का नाम लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएफआई लगातार देश में सक्रिय हो रहा है, जो खतरे की घंटी है। बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। इन बॉर्डरों पर तो और ज्यादा हो गया है, जो आंतरिक सुरक्षा केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। पीएफआई वहां सक्रिय है और बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है और इस अवैध को बंद करके वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो और अवैध को तत्काल बंद करें। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया। अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है। इस वजह से इन अवैध मस्जिदों और मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के साथ साथ वैध मदरसों में भी विज्ञान की पढ़ाई शुरू करवानी चाहिए। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि नीतीश और लालू को तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करके बिहार और देश के हित और आंतरिक सुरक्षा के लिए पैदा होने वाले खतरे पर भी विचार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किए तो आने वाले दिन में 20 साल होते होते बिहार के लोगों के धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएंगे और इसके लिए दोषी आप और लालू यादव होंगे। मैं यही बार बार कह रहा हूं, आप तुष्टीकरण की निद्रा से उठे। गिरिराज सिंह की इस बयानबाजी पर हंगामा मचना तो अब पक्का है, क्योंकि अपने बयान में गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव को भी जमकर घेरा है। बल्कि गिरिराज सिंह ने कहा है कि इन दोनों नेताओं को बिहार के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी विचार और उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। खैर, अब देखना यही होगा कि गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद अवैध मस्जिदों और अवैध मदरसों पर बिहार सरकार कोई एक्शन लेती भी है या फिर नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।